परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वर्सेस परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, बहुत लोग सेम समझते हैं इसको। तो इस वीडियो के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच में, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, कुछ 7-8 डिफरेंस कवर करने की कोशिश करेंगे और एक मस्त से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले एग्जाम्पल ही ले लो। अमेज़ॉन के बारे में सबने सुना होगा, और मैं क्योंकि वहाँ पे काम कर चुका हूँ तो मैं वहाँ का एक से एग्जांपल दे सकता हूँ। अमेज़ॉन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या करते हैं मैनेजर्स या लीडरशिप, एक कंटिन्यूस सिस्टम बना देते हैं जहाँ पे मतलब टाइम टू टाइम या मंथली 1-on-1 मीटिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ होते हैं, टीम डिस्कशंस होते हैं और रियल टाइम फीडबैक दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को उनके मैनेजर्स के द्वारा। समझ रहे हो, दोबारा से मैं बोलता हूँ कि कंटिन्यूस एक सिस्टम होता है जहाँ पे मैनेजर्स के साथ 1-on-1 मीटिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट जो भी आपने उठाए हैं उनका ओवरव्यू देखा जाता है या रिव्यू किया जाता है, उनको डिस्कशंस होते हैं टीम में, टीम मीटिंग्स वगैरह बोल सकते हो आप, रियल टाइम फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। और आपका मैनेजर आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है कि आपको क्या क्या करना है, उससे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अमेज़ॉन ये मेक श्योर कर रहा है कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अमेज़ॉन का जो ऑब्जेक्टिव है उसके प्रति काम कर रहे हैं, ठीक है। अमेज़ॉन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है अमेज़ॉन का ऑब्जेक्टिव, या इनोवेशन आप लगा सकते हो। तो एम्प्लॉयज़ इनोवेशन कर रहे हैं अपने काम में और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति ही काम कर रहे हैं। टाइम टू टाइम अगर आप वो चेक कर रहे हो तो आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल की, अमेज़ॉन में परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसे एनुअली होता आया है अब तक, और इसको हम एनुअल रिव्यू बोल देते हैं या एनुअल फोर्टे करके एक नाम होता है वो बोल देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, साल के एंड में मैनेजर आपके पास आता है, बोलता है कि हाँ भाई अपनी अचीवमेंट सारी बताओ मेरे को, अपने सारे अकम्पलिशमेंट्स बताओ और जितने आपने मतलब गोल सेट किए थे उतने कितने आपने मीट किए। अमेज़ॉन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ 12, उसमें आप कितने खरे उतरे, है ना। तो लीडरशिप प्रिंसिपल के बेसिस पे उस एम्प्लॉय को जज किया जा रहा है ईयर एंड में, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कॉन्टीन्यूसली जज किया जा रहा है, हर महीने, जज भी नहीं बोल सकते इसको, हर महीने उसको रिव्यू किया जा रहा है, उसके गोल सेट किए जा रहे हैं, मेक श्योर किया जा रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एकदम लास्ट में किया जा रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूस टास्क नहीं होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। और परफॉर्मेंस अप्रेजल करके अमेज़ॉन क्या डिसाइड कर रहा है कि हाँ भाई किस एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है, किसकी सैलरी इंक्रीमेंट कितना करना है, बोनस देना है कि नहीं देना है, या अगर एम्प्लॉय ने बेड़ा ही गर्क कर रखा है, मतलब काम ही नहीं कर रहा है एकदम, तो उसको टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है। अमेज़ॉन आजकल ले ऑफ्स बहुत सारे कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अमेज़ॉन मेक श्योर कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ अमेज़ॉन के ऑब्जेक्टिव्स के प्रति काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस एकदम अप टू द मार्क है, अगर उनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दे रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए एम्प्लॉयज़ ने कितना काम कर दिया उसको जज कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है। अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएशन भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि लिखने वाली टर्म में भी तो हमें थोड़ा सा चाहिए होगा मैटर। लिखेंगे क्या हम एग्जाम में जाके, ये लिखोगे भाई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ होलिस्टिक ऑनगोइंग प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस थ्रू सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक, कोचिंग, रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट्स। बिल्कुल वही बताया था अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अमेज़ॉन के एग्जाम्पल में। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होलिस्टिक और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। होलिस्टिक मतलब एज अ होल सब कुछ दिखा जा रहा है उसमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड एरिया में, ठीक है। और ऑनगोइंग है मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है ये, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स हो सके। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना एम्प्लॉयज़ के साथ जाके कि आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को रेगुलर फीडबैक्स प्रोवाइड करना, कोचिंग प्रोवाइड करना, उनकी अचीवमेंट्स को देखना कि अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और क्या बोला गया इसमें, इट्स अबाउट अलाइनिंग द एम्प्लॉयज़ डे टू डे वर्क विद द स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योरिंग दैट दे हैव द नेसेसरी सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर रोल इफेक्टिवली। जो कि मैंने बताया था वही हो रहा है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, जो भी स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, उनको एम्प्लॉय रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं अपनी डे टू डे टास्क में, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ को अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ देखना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल की, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, वैसे अभी आपको पता चल गया होगा।
पढ़ के आपको एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ मोर स्पेसिफिक पीरियोडिक evaluation process where an individual's performance is formally documented and reviewed, typically on an annual basis. टिपिकली ऑन एन एनुअल बेसिस मतलब बस एनुअली ही नहीं होता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। और ये एक पीरियोडिक इवैल्यूएशन होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इवैल्यूएशन होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, जज किया जाता है। और अगर उनको ऐसे किसी उसकी ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो अपनी परफॉर्मेंस मीट नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके बाद PIP वगैरह आता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान वगैरह होता है। आपने अपनी कंपनीज़ में सुना होगा, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो बहुत गंदी चीज़ होती है PIP। इन शॉर्ट में यही बताना चाहूँगा, कभी PIP में मत आना। इट फोकसेज ऑन पास्ट achievements and behaviors and often informs decisions about pay raises, promotions and sometimes terminations। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए आप पे रेजेस कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को आपको पता चल जाएगा कितना अचीवमेंट किया है, कितना काबिल है एम्प्लॉय, उसके हिसाब से उसके पैसे बढ़ा सकते हो। अभी अप्रेजल का टाइम चल रहा था, मतलब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये अप्रैल का मंथ चल रहा है। तो अप्रेजल बेसिकली ऐसे मार्च अप्रैल के बीच में ही होता है। तो अप्रैल 2024 का अप्रेजल जब चल रहा था ना, तो सारे एम्प्लॉयज़ रो रहे हैं, क्योंकि अभी है ना जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो ऐसे 5%, 3%, 6% इतना ही हो रहा है। किसी का ऐसे 8-9% हो गया ना, तो बहुत हवा में है वो इस टाइम पे। और कहाँ पहले 16-16, 20-20% होता था अप्रेजल। ठीक है, तो अभी रो रहे हैं सब। तो पे रेजेस के लिए भी आप अप्रेजल को यूज़ कर सकते हो, प्रमोशंस के लिए कर सकते हो, और टर्मिनेशन, अगर एम्प्लॉय कुछ अचीव ही नहीं कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चल जाएगा और आप उसको ले ऑफ या टर्मिनेट कर सकते हो। अब मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आर बोथ रिलेटेड टू ईच अदर? क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसे सेम होते हैं क्या? ऐसे सुनने में तो सेम ही लग रहा है ना, सेम ही होते हैं। इसका इन शॉर्ट अगर कोई पूछे ना आपसे, बाहर रिक्शे वाला पूछ ले, तो हाँ बोल देना भाई कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम होता है। लेकिन एक लाइन और ऐड कर लेना कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पार्ट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस का। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक वाइडर टर्म होती है जिसका पार्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सेकंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाए बस, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या ही करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे हम सीधा? ठीक है, तो बात ये नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। अभी तक आपको पता चल गया। यहाँ पे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी होती है और इसमें फोकस होता है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे और इंप्रूवमेंट पे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप कर रहे हो ना थ्रू आउट द ईयर, एम्प्लॉयज़ की मेक श्योर कर रहे हो कि वो अच्छा काम करें। और अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को आपको जज करना है कि कितना इफेक्टिव हुआ, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल यूज होता है। अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपने सही से नहीं किया, तो बस परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपको एम्प्लॉय की फुल पिक्चर नहीं पता चल पाएगी कि उसने कितना काम किया, और एम्प्लॉय के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे वहाँ पे। कह सकते हो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पहले इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस देखने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करना ही करना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे की टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहला डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोकस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे, जो कि हम अभी तक रटते हुए आ रहे हैं, और फ्यूचर डेवलपमेंट पे। अगर एम्प्लॉय को आप डे टू डे आप ऐसे 1-on-1 करते रहोगे एम्प्लॉयज़ के साथ, डे टू डे नहीं होता, मंथली होता है, 1-on-1 करते रहोगे आप, अगर मैनेजर हो तो आप उसके ग्रोथ एरियाज़ वगैरह देखते रहोगे, तो उसकी डेवलपमेंट पे भी आप काम कर पाओगे अगर आप मैनेजर हो तो। परफॉर्मेंस अप्रेजल फोकसेज ऑन इवैल्यूएशन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। जो भी अभी तक एम्प्लॉय ने कर दिया उसको इवैल्यूएट करना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। सेकंड डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या अप्रेजल? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है भाई ऑनगोइंग प्रोसेस विद रेगुलर चेक इन्स। मंथली हो सकता है, वीकली भी, हमारे में WBR होता है, वीकली बिजनेस रिव्यू। वो क्या है? वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ही तो है। फिर होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल की फ्रीक्वेंसी। ये एनुअली होता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। पहले हमारी कंपनी में ऐसे एनुअली होता था, साल के एंड में एकदम आपको बता दिया जाता था कि हाँ भाई आपने इतना इतना सब कुछ अचीव किया है और उसके हिसाब से आपका इतना पे रेज मिल रहा है आपको, या नहीं भी मिल रहा है आपको। ठीक है, लेकिन अभी क्या नया प्रोसेस है हमारे इधर कि क्वार्टरली कर रहे हैं। हर 3 महीने में एक फॉर्म आ जाता है हमारे पास कि अपने अचीवमेंट्स इसमें लिख दो, क्योंकि साल के एंड में क्या पता चलेगा कि आपने पूरा साल क्या काम किया है अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पीरियोडिकली होता है बेसिकली। ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं होती है। थर्ड डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। डेवलपमेंटल अप्रोच होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसके जरिए आप एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हो और मेक श्योर कर रहे हो कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसके साथ अलाइंड है वो एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसलिए ये डेवलपमेंटल अप्रोच होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है वो जजमेंटल अप्रोच होती है। भाई आप जज कर रहे हो एम्प्लॉय को, भाई कितना काम कर दिया यार तूने, या कितना काम कैसे काम नहीं किया तूने, मतलब बेसिकली जज कर रहे हो, ठीक है। और ये कंपनसेशन के साथ लिंक किया जाता है ज़्यादातर, पे रेजेस वगैरह। फोर्थ डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आउटकम होता है डेवलपमेंट प्लान डिसाइड करना किसी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, ताकि उसकी स्किल्स पे और करियर एडवांसमेंट्स पे फोकस किया जा सके, ठीक है। टाइम टू टाइम अगर उसके साथ 1-on-1 कर रहा है उसका मैनेजर, तो एक प्लान डिसाइड करेगा कि हाँ भाई आने वाले महीने में आपको ये सारी स्किल्स अचीव करनी है या ये सारे आप करियर पे फोकस कर सकते हो। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल का आउटकम होता है रेटिंग। रेटिंग क्या, जैसे कि मान लो आपकी कंपनी में 5 एम्प्लॉयज़ हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, सबको कुछ ना कुछ रेटिंग मिल गई, एक बेल कर्व बना कि हाई परफॉर्मर्स कौन से हैं और लो परफॉर्मर्स कौन से हैं, और उसके बाद आपके जॉब स्टेटस पे या पे उसका इफेक्ट पड़ता है। आपकी पे उसी हिसाब से इंक्रीज़ की जाती है या नहीं की जाती है, ये आपको निकाल दिया जाता है कंपनी से। शुभ शुभ बोलो सर जी, शुभ शुभ बोलो। तो फिफ्थ डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या स्कोप होता है, बहुत ब्रॉड स्कोप होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में तो सब कुछ ही आ गया, इसलिए इसका ब्रॉड स्कोप होता है, जिसमें परफॉर्मेंस, बिहेवियर, अलाइनमेंट विद गोल्स सब कुछ आ जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल का स्कोप होता है बहुत नैरो, जिसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे ही फोकस किया जाता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मतलब कितना आपने टारगेट अचीव किया, और ये सब। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में फीडबैक कैसा होता है, किस तरीके का फीडबैक दिया जाता है, रेगुलर एंड इनफॉर्मल, एम्ड एट गाइडेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। रेगुलर फीडबैक होता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, और जिसका जो उद्देश्य होता है वो होता है गाइडेंस प्रोवाइड करना या सपोर्ट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो। परफॉर्मेंस अप्रेजल का फीडबैक होता है फॉर्मल फीडबैक होगा, साल के एंड में एकदम आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, आपको मैनेजर आपका फीडबैक देगा, समराइज्ड वे में देगा कि हाँ भाई पूरे साल आपने ये सब काम किया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पे रेजेस, ले ऑफ, अब तक तो आपके दिमाग में घुस ही गया होगा। उसके बाद का डिफरेंस होता है रोल ऑफ मैनेजर क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। अगर आपका मैनेजर है तो उसका क्या रोल होगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते टाइम, आपको वो कोच करे, आपको वो मेंटर करे, ठीक है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। वहाँ पे जो आपका मैनेजर होगा वो आपकी परफॉर्मेंस को फैसिलिटेट करेगा, आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैनेजर का रोल होता है इवैल्यूएटर का, वो आपका काम इवैल्यूएट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, जैसे कि आपका क्लास का ही एग्जांपल लो, आपके क्लास में आपके टीचर्स होते हैं, आपको पढ़ाते हैं पूरे सेमेस्टर में अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई पेपर चेक कर रहा है, बस आपने पेपर दे दिया और पेपर चेकर जो है ना वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है, ठीक है, वो असेस कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे। लास्ट डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एम्प्लॉय का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किस चीज़ में, गोल सेटिंग में और डेवलपमेंट में। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉय तो काम कर चुका है ना, अभी जो काम आएगा वो मैनेजर का आएगा। बस एम्प्लॉय का कहाँ पे काम आता है कि मैनेजर के पास जाके पूछे, हाँ भाई मैंने कैसा काम किया, आप मेरे को फीडबैक दे दो, आप मेरे को रेटिंग दे दो, आप मेरे को बता दो कि कितने % मेरा सैलरी बढ़ा रहे हो। तो मेरे को अभी भी आता है, मेरे मैनेजर के साथ मेरा अभी डिस्कशन हुआ था सैलरी इंक्रीज़ पे, और क्योंकि जॉब मार्केट इतनी बुरी चल रही है तो आप कितना भी काम कर लो आपको इतना अच्छा रेज नहीं मिला इस बार जॉब में या सैलरी में। तो मेरे मैनेजर ने ऐसे मीटिंग करी ही नहीं ज़्यादा देर की, ऐसे 3-4 मिनट की मीटिंग करी, बोल रहा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। मैंने कहा मेरे को क्या ही क्वेश्चन होगा अब इस पर, अब जो भी जॉब मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से होगा ना इंक्रीमेंट भी। तो यही था इस वीडियो में, और ज्ञान की बातें भी कुछ ज़्यादा ही होगी इस वीडियो में। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो भी समझ गए आप, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, तभी आप उसको असेस करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पसंद आई वीडियो, क्या बात कर रहे हो, पसंद तो आ ही जाती है, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक के बगल में ही सब्सक्राइब होता है। सबको पता है आपको सब्सक्राइब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिएटर के लिए। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, बाय।